यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे यहोवा के सब डरवैयों, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा और खुदावन ने ये मुबारक मौका दिया कि हम परस्तिश और इबादत करके अपने परमेश्वर की नज़दीकी का एहसास कर सकते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। ऐ कादिर मुतलक और कमाल रहीम बाप, शुक्रगुजार हैं खुदावन तमाम रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा, जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा। खुदावन ये आपकी मोहब्बत और आपका फ़ज़ल है जो हमारे साथ निरंतर काम करता है। खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमारे तमाम परिवारों को आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, अपनी पनाह में रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जबकि आपकी इबादत करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये मुबारक मौका हमें दिया कि हम इबादत करके प्रभु और पिता परमेश्वर आपके कलाम से होते हुए प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी आशीष को ग्रहण करें। जितने लोग आज इस कलाम से जुड़ते हैं, जितने लोग इस इबादत में शामिल होते हैं, उन सब पे प्रभु अपनी करुणा और दया का हाथ रखे। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की इबादत में गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया,
सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है प्रेरित पौलुस का खत कुलूसियों के नाम, उसका 3 अध्याय, उसकी 18 से लेकर 25 आयत तक। कुलूसियों 3:18 से 25 आयत तक। यहाँ कलाम इस प्रकार से कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना ही उनको उनका साहस तोड़ने दो। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित कलाम है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये मुबारक सुबह, ये भोर का प्रकाश हमें दिखाया कि हम सब उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। कोई अपने परिवार के साथ है, कोई ऑफिसेज में कहीं बाहर जाके नौकरी कर रहा है, जो जहाँ कहीं भी है, और अगर आज इस इबादत से, इस आवाज़ से जुड़ता है, तो मैं उन सब के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि खुदा आप सब पे अपना अनुग्रह बना के रखे। इससे पहले कि हम कलाम से होकर अपने हिस्से के आशीष को ग्रहण करें, आइए हम खुदावन के सम्मुख अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक और मौका प्रभु आपने हमें दिया कि आपका कलाम आपके लोगों से बातचीत करे। प्रभु जी, जिस तरीके से आपके कलाम ने मुझसे बातचीत करी, मुझे झिझोड़ा प्रभु जी, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ हर एक इंसान, हर एक स्त्री और पुरुष और जवान प्रभु जो इस कलाम से जुड़ता है, वो आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को ग्रहण करे और उसकी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़कर हिलाई जाए प्रभु जी, ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ हैं और किस तरफ हमें आगे बढ़ना है। अपने कलाम को देने की सामर्थ दीजिएगा प्रभु। हम ज़रूर
अल्फ़ाबेट्स बनाना जानते हैं, हम बोलना जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु वो फ्लो जो है वो सिर्फ आत्मा का फ्लो है, वो सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अपनी आत्मा के फ्लो से अपने सबसे मूर्ख और सबसे तुच्छ दास को परिपूर्ण करें, ताकि वो आपकी कलाम की बारीकियों को आपकी कलीसिया तक पहुंचा सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावंद ने मुझे और आपको ये मुबारक सुबह दी और ये मौका दिया कि हम लगातार अलग अलग विषयों के जरिए अपने परमेश्वर की कार्यकुशलता को, अपने परमेश्वर के प्रेम को, अपने परमेश्वर की निष्ठा को और किस तरीके से परमेश्वर हमें बचाता है, और हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद रखा। तो हर वक्त अगर कोई हमारे ऊपर निरंतर निरीक्षण करता और नजर रखता है तो वो हमारा और आपका परमेश्वर है जो हमें निरंतर देखता है। इसलिए कभी आप ये मत सोचिएगा आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके बहन नहीं है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आज जिस विषय पे मेरे अजीजों हम ध्यान करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जैसा मैं समझता हूँ, हो सकता है सबके लिए अलग अलग विषय हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सोचेंगे शायद मैं आत्मिकता की बात करूंगा, या मैं बुद्धिमत्ता की बात करूंगा, या मैं अच्छे व्यक्तित्व की बात करूंगा, या प्रेम में होकर चलने की बात करूंगा, लेकिन इन सब चीजों का संग्रह जहां पे होता है आज मैं उसकी बात करना चाहता हूं। जहां से ये सारी चीजें उपजती हैं, जन्म लेती हैं और आगे बढ़ती हैं, और फिर हम एक अच्छे समाज और एक सामाजिक प्राणी बन पाते हैं, उस इकाई की बात कर रहा हूं। वो है अजीजों हमारा छोटा सा परिवार जो कि समाज का और देश की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। किसी भी कलीसिया की सबसे छोटी इकाई उसके रहने वाले पारिवारिक लोग कहलाते हैं, उसके परिवार कहलाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सेंट जेम्स परिवार, सेंट एंड्रूस परिवार, क्योंकि हम सब एक हो जाते हैं जब हम एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। परमेश्वर ने इससे पहले कि कलीसिया को बनाया, उसने परिवार की स्थापना करी। परमेश्वर ने सबसे पहले एक परिवार को ही स्थापित किया अजीजों। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने जो किया, शैतान हमेशा उसका विरोध करता। आज भी देखिएगा, आप देखेंगे अच्छी चीजें करेंगे आप जाएंगे तो उसमें आपको 10 तरीके के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुरा काम करते हैं तो आपको कोई नहीं बोलने आएगा, क्योंकि सब लोग कीचड़ में पत्थर मारने से डरते हैं, इसलिए लोग दूर रहते हैं। लेकिन अगर वही इंसान अच्छा काम करेगा तो उससे 10 तरीके की बातें होंगी। और ऐसे ही कुछ हमारे समाज, हमारे देश में भी होता है। अच्छी चीजें जो हम सीखते, जो हम समझते हैं, और शैतान चाहता ही नहीं है कि हम अच्छी चीजों में बने रहें। परमेश्वर द्वारा रचित इस इकाई पर शैतान का आक्रमण आज हर तरफ से हो रहा है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो आप पाएंगे तलाक निरंतर बढ़ता जा रहा है। हर 3 में से 2 शादियों के पश्चात क्या होता, तलाक हो जाता है। भारत में पहले 1% था तलाक की दर, लेकिन अब 1% से उठ करके 8% हो गई है। देखिए, भारत भी विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे विकासशील हो, अविकसित हो या विकसित देश हो, सब में ये प्रॉब्लम चली आ रही है। ना सिर्फ दूसरे लोगों में, वरन मसीह परिवारों में भी ये समस्याएं हैं। पति पत्नी के संबंध अस्थायी हो गए हैं। बच्चे माता पिता की बातों पर गौर नहीं करते। अजीजों, आज सारा संसार जो है वो टेक्नोलॉजिकली तो आगे बढ़ रहा, तकनीकी क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, उसके प्रभाव को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को जानते हुए भी आज देखिए खूब सारे एडवर्टीजमेंट 5G टेलीफोन्स के आ रहे हैं। आप जल्दी से लीजिए, आप और तेज हो जाएंगे, कहां तक पहुंच जाएंगे, कितना तेज शैतान हमें कर देना चाहता है। लेकिन ह्यूमैनिटी में हम आगे नहीं बढ़ रहे। मानवीय मूल्यों में हम उतने ही पीछे होते चले जा रहे हैं। अजीजों, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति के मूल्य बदल रहे हैं, अच्छे बुरे की परिभाषाएं बदल रही हैं, हमारे निरंतर मापदंड बदल रहे हैं।
यूरोप में और अमेरिकन कंट्रीज में आप देखेंगे वहां सबसे बड़ी चीज क्या, फ्रीडम है। सब तरफ जो करिए, जिसके साथ रहिए, जैसे रहिए, जहां रहिए, आपको बोलने वाला कोई नहीं है। और इसी कारण से वहां पे देखिए परिवार उपजते हैं, बनते हैं और तुरंत तलाक हो जाता है और परिवार टूट जाते हैं। जिन देशों में उतनी अधिक स्वतंत्रता नहीं है वहां महिलाओं का दर्जा पुरुषों से नीचे है, वहां मानसिक समस्याएं हैं, वहां आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं, वहां जलाकर मार दिया जा रहा है लोगों को। परंतु एक बात तो निश्चित है अजीजों, चाहे पूरब हो या पश्चिम, विकसित हो या अविकसित देश, समृद्ध राष्ट्र हो या निर्धन राष्ट्र, ये सारी समस्याएं निरंतर सब जगह बढ़ रही हैं। तो आज हमारा मेन विषय है, जहां से हमने सब कुछ सीखा, जहां से हमने उठना, बैठना, चलना सीखा, बोलना सीखा, उस इकाई पे हमारा ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे ऊपर अपने परिवार की बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। ऐसे समय पे जब शैतानी ताकतों का जोर बढ़ रहा है, नए नए आकर्षण बढ़ रहे हैं, शैतान नए नए तरीके इस समय नए युग में हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए बना रहा है। ऐसे कठिन समय में हमें अपने परिवारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप, उनकी व्यवस्था पर आधारित बनाना है। यह इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है जो आपके और मेरे सामने है। अजीजों, आप और हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? कौन सी चीज है जो उनको विरासत में मिलेगी? पैसा, गाड़ी, या हमारे पीछे हमारा नाम, या अगर हम सरकारी ऑफिस में हैं और समय से पहले मर गए तो सरकारी नौकरी, और क्या देके जाएंगे? एक अच्छा व्यक्तित्व। बड़ा मुश्किल है इसे ढूंढना, बड़ा मुश्किल है इसको अपनाना, बड़ा मुश्किल है इसके साथ चलना। चाहे आप हो या मैं हूं, मैं अपने आप को भी आपकी श्रेणी में रखता हूं। बहुत मुश्किल है एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करना। एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। इंसान बनना आसान है, अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अजीजों, एक आशीषित और मजबूत परिवार को बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे कि किन चीजों से हमारा परिवार मजबूत बनता। पहली चीज है अनुशासन। पहली चीज है अनुशासन, जिसके द्वारा हमारा परिवार मजबूत बनता है। मैं पढ़ रहा था एक भारतीय धाविका जो 100 मीटर और 200 मीटर रेस दौड़ती थी, पीटी उषा, आपने नाम सुना होगा। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। जब वो नई कदम रखा था इस स्पोर्ट्स फील्ड में, तो वो बहुत तेज दौड़ती थी, बहुत तेज दौड़ती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन जब वो खेलने के गई मैदान में, तो जब वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम आया तो उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में था। सब बड़े अचंभित थे कि पीटी तो सबसे तेज दौड़ी, उषा सबसे तेज दौड़ी, फिर क्यों नहीं पहुंच पाई, ये लक्ष्य को क्यों नहीं भेद पाई? तो वहां के कोच ने और वहां खड़े हुए फील्ड स्टाफ ने कहा कि दौड़ते वक्त ये भूल गई थी कि ये दूसरे के पाले में चली गई थी, अपना पाला छोड़कर ये दूसरे के पाले में चली गई थी, इस कारण से ये रेस नहीं जीत पाई। मैं पढ़ रहा था मोहम्मद अली के बारे में, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर। उसने कहा कि मैं खिताब हासिल करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा कि आप कॉफी पी लीजिए। मैंने उसको जवाब दिया कि मैं कॉफी नहीं पी सकता हूं, और उनका जवाब था कि मैं स्वयं को इतना संयमित कर सकता हूं कि मैं इस खिताब को जीत सकता हूं। मैं खुद को इतना संयमित कर सकता हूं कि मैं इस खिताब को जीत सकता हूं। जब तक हमारे जीवन में संयम और संतुलन नहीं होगा, हम जीत को हासिल नहीं कर पाएंगे। लड़के, बाइबल कहती है, नीति वचन 22वां अध्याय 23वां अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अक्सर मुझे ध्यान है
जब मैं अपने बेटे को डांटता हूं या पीटता हूं, कभी कभार होता है कि हमें छड़ी उठानी पड़ती है या डांटना पड़ता है या मारना पड़ता है, तो उसके चेहरे का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं समझ जाता हूं बाइबल क्या कह रही है, क्योंकि वो चाहता है कि वो फ्री रहे, वो चाहता है वो जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि उसमें छड़ी का उठाना, अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। परंतु इस अनुशासन में एक बात पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को अपना गुस्सा नहीं उतारना है, जबकि अक्सर ऐसा ही होता है। कुलुस्सी 3:21 में पौलुस लिखता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना ही उनका ऐसा ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। अक्सर मैं और आप यही करते हैं कि अपना गुस्सा अपने बच्चों पर उतार देते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मसीह परिवार को मजबूत बनाने के लिए उसमें आत्मीयता का होना बहुत जरूरी है। आत्मीयता, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी। जब तक हम एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली बॉन्ड नहीं होंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ेंगे आप इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 से 25 आयत, कलाम कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया। अजीजों, ये कलाम बराबर से दो धारी तलवार, ये दोनों तरफ मार रहा है। पत्नी के लिए भी एक लंबी आदेश की लिस्ट है, और कहते हैं प्रेम में सब कुछ पूरा हो जाता है। बच्चा कितना भी खराब हो, कितना भी गाली गलौज करने, मारपीट करने वाला, लेकिन जब माँ बाप उसको देखते हैं तो उनकी आंखों में कितना भी क्रोध हो, लेकिन उस क्रोध के पीछे एक कई गुना ज्यादा प्यार भरा होता है। ऐसा ही प्यार, इसीलिए कहा गया है, हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अगर इंसान करेगा तो इंसान सब कुछ को पीछे कर देगा। प्रेम सबसे बड़ा, बाइबल कहती है, ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ बन जाएंगे हम, अगर हमारे अंदर प्यार नहीं होगा। किसी ने कहा है, परिवार वो स्थान है जहां हर सदस्य एक दूसरे के लिए जीता है और सब मिलकर परमेश्वर के लिए जीते हैं। अतः हमें आत्मिकता बनाए रखनी है, और एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति भी, क्योंकि हमारा एक छोटा परिवार है जो हमारे साथ रहता है, और एक बड़ा परिवार है जो कि हमारी कलीसिया कहलाता। आज इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कितने सारे चर्चेस में मैंने देख लिया, एक दूसरा और दूसरा तीसरे से जब तक सामने है, कुछ लोग तो इतना साहस रखते हैं कि सामने ही बुरा बुरा बोल लेते हैं, और ज्यादातर लोग जो साहस नहीं रखते अपने अंदर उतना, वो पीठ पीछे जी भर के बोलते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के, एक ही घराने के लोग हैं, जो मसीह का घराना है। फिर ये घराना मजबूत कैसे होगा? मुसलमान मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है, सिख मजबूत हो रहा है, पारसी मजबूत हो रहा है, लेकिन ईसाई कमजोर क्यों हो रहा है? ईसाई की कमजोर होने का कारण है कि ईसाइयों ने एक दूसरे की बुराइयों को ज्यादा देखा, अच्छाइयों पर ध्यान नहीं दिया। हर इंसान में अच्छाई और बुराई है। अगर इंसान कहे कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि अच्छा तो सिर्फ एक है, वो है खुदावन यीशु मसीह, जिसने अंतिम सांसों में भी दुआई दी, किसी को बद्दुआ नहीं दी। लेकिन हम और आप कितने हैं, कितने खराब है कि हम जरा से कुछ होता और हमारे मुंह से तुरंत गलत बात निकलती है। कभी स्लैंग्स, हम गालियां दे देते हैं, हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ घटती है, और हमें समझना है इस चीज को। खुदावंद आज हमें और आपको इस बात के लिए चिता रहा है और मजबूर और मजबूत कर रहा है कि हम महत्व समझें कि हम मसीह का परिवार है। जैसा हमारा मुखिया है, हमें भी वैसे ही होना है। जैसा उसने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम किससे करें? हम दूसरों से तो प्यार कर लेते हैं, अपनों से प्यार नहीं कर पाते। हम दूसरे धर्म के लोगों से हाथ मिला के गले मिल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ईसाई लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे से गले नहीं मिलते, एक दूसरे की बुराइयां उनकी आंखों के सामने तैरती रहती हैं, तो अच्छाइयां छुप जाती हैं। सदूकी और फरीसियों को यीशु मसीह की बुराई दिख रही थी,
वो क्या कर रहा है सबत के दिन वो दिख रहा था, वो क्या नहीं कर रहा है वो नहीं दिख रहा था, वो क्या कर रहा है, क्या गलत उनके नजर में क्या क्या चीजें मोज़ाइक लॉ के खिलाफ यीशु मसीह कर रहा था, वो सब कुछ उनको दिख रही थी। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा था कि यीशु मसीह क्या कर रहा है। कौन है जो अंधों को आंखें दे रहा है, कौन है जो जीवन भर के अपंग को ठीक कर रहा है, कौन है जो लहू को बहना रोक दे रहा है, कौन है जो कब्र को फाड़ के लाजर को बाहर बुला ले रहा है, ये कौन है, कौन सा शख्स है ये। उन्होंने उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा। अजीजों, अगर हम एक परिवार है, सबसे छोटी इकाई है समाज की, सबसे छोटी इकाई है देश की, सबसे छोटी इकाई है कलीसिया की, अगर उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, देखिए बहुत जरूरी है। जब परिवार में घर में प्यार नहीं है तो बाहर में कैसे होगा। जब हम परिवार में आपस में प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों से प्यार कैसे करेंगे। अजीजों, ये कलाम प्रेम पे नहीं था, ये कलाम परिवार पे था, और परिवार का दूसरा नाम ही प्रेम है। परिवार इंसान इसीलिए बनाता है, इसीलिए बनता है ताकि प्रेम और बढ़ सके, ताकि वो प्रेम जो मेरे माँ बाप के अंदर था वो प्रेम मेरे साथ रुक ना जाए, बल्कि इसके बावजूद भी चलता रहे। इसलिए माँ बाप ने मेरा ब्याह कराया, मेरे 2 बेटे हुए, कल को हम भी ये सोचेंगे उनका ब्याह कराया, ताकि ये लीनियज आगे बढ़ती रहे, ये नाम आगे बढ़ता रहे, ये काम आगे बढ़ता रहे। मेरी खुदा से दुआ है कि आपके परिवारों में बहुतायत से शांति रहे। मेरी दुआ है कि परमेश्वर मेरे परिवार में, मेरी कलीसियाओं के हर एक परिवार में परमेश्वर अपनी शांति से परिपूर्ण करे, और हर एक चीजें, हर एक नागवार चीज जो हमें एक दूसरे से दूर करती है, परमेश्वर उसको हमारे जीवनों से दूर करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलाम के लिए जो आपके अनुग्रह के द्वारा आपके मूर्ख दास को मिला, जो ये बताता है कि परिवारों को तोड़ना आसान है, परिवारों को जोड़ना बहुत मुश्किल है। खुदावंद, आपने मुझे इतने बड़े परिवारों से जोड़ा, सेंट जेम्स चर्च जैसा बड़ा परिवार, सेंट एंड्रूज चर्च जैसा बड़े परिवार से प्रभु आपने अपने तुच्छ और मूर्ख दास को जोड़ा। तो मेरी ड्यूटी है मैं अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक परिवार बचाया जाए, हर एक परिवार में शांति रहे, किसी भली वस्तु की घटी ना हो, और वो निरंतर प्रभु आप में आगे बढ़ते चले जाए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती हुई जमीन पर भी हो। हमें रोज रोटी आज भी बख्श दे, हमें कसरों को माफ कर जैसे हम कसर वालों को माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल अब तक दे रही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वे पाक की रिफाकत शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदावन अपना जलाल आपके जीवनों में जाहिर करे, आपको खुशहाल रखे, आपको खुर्रम रखे, हर तरीके से आपके परिवारों में कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो। जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, आपसी मनमुटाव है, वो यीशु मसीह के नाम में आपके और हमारे परिवारों से दूर हो जाए। परमेश्वर आप सब पे अपना अनुग्रह बना के रखे। आप सबको जय मसीह की।